प्रस्तुति के लिए हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 3 दिसंबर को जन्मे खुदीराम बोस अपने तहसीलदार पिता के इकलौते पुत्र थे। उनकी 3 बहनें थीं। खुदीराम के जन्म से पहले उनके 2 नवजात भाइयों की असामयिक मृत्यु हो चुकी थी। अतः उनके जीवन की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उनके माता पिता ने उन्हें 3 मुट्ठी चावल की किन्नी के बदले में उनकी ही बड़ी बहन को प्रतीकात्मक रूप से बेच दिया। जो कि चावल की किन्नी को बंगाल की स्थानीय भाषा में खूद बोला जाता है, अतः उनका नाम पड़ गया खुदीराम। छोटी सी आयु में माता पिता का साया सर से उठ गया और उनके पालन पोषण का भार उनके जीजा ने उठा लिया। उनका एक स्थानीय स्कूल में दाखिला कराया गया। एक सामान्य जीवन जीते हुए खुदीराम आसपास के परिवेश से अछूते नहीं रहे।
चारों ओर ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार से क्रोधित जनता, क्रांतिकारियों के आंदोलन, कांग्रेस और गांधी के निरंतर प्रयास और अंग्रेजों की आतताई नीतियां, खुदीराम धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम की गहराइयां और आवश्यकताएं समझने लगे। खुदीराम के जिले में जब अनुशीलन समिति का गठन हुआ तो उन्होंने उस समिति की बैठक में स्वयं सेवा करने का निश्चय किया। इन्हीं बैठकों में अक्सर उन्हें छोटे बड़े क्रांतिकारियों से मिलने का अवसर प्राप्त होने लगा और ऐसी ही एक बैठक में उन्होंने सभी का हृदय जीत लिया। एक बार सिस्टर निवेदिता और श्री औरोबिंदो का आना हुआ। आज हमारे बीच सिस्टर निवेदिता और श्री औरोबिंदो पधारे हैं, जो हम सभी को अपने विचारों से संबोधित करेंगे। भारत में सभी बुराइयों की जड़ हमारे अपने आप में विश्वास की कमी है। हम सदियों से विदेशियों द्वारा शासित किए गए हैं और इसका परिणाम यह है कि हमने अपनी अपनी क्षमताओं से विश्वास खो दिया है। हम सोचते हैं कि यूरोप से आने वाली हर चीज अच्छी है और हर चीज जो भारतीय है वह बुरी है। ये हमारी सभी परेशानियों की जड़ है। हमें अपने आप में विश्वास करना होगा, हमें अपनी अपनी क्षमताओं में विश्वास करना होगा और हमें अपने अपने भविष्य में विश्वास करना होगा। तुम मिट्टी के बेटे हो और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे स्वतंत्र बनाओ। राष्ट्र व्यक्तियों का एकमात्र संग्रह नहीं है, बल्कि एक जैविक पूरा है। सच्ची देशभक्ति वह है जो राष्ट्र को अज्ञानता के बंधन से स्वतंत्र बनाने का प्रयास करता है। ये हमारा संदेश है जो जन जन तक पहुंचाना है। उसके लिए हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो अंग्रेजों के लिए नया हो। प्रफुल्ल, तुम बताओ कौन करेगा ये काम? गुरुजी, मेरे ख्याल से खुदीराम इस कार्य के लिए ठीक रहेगा। उसे अभी कोई नहीं जानता। हाँ, ठीक कहा। बेटा खुदीराम, तुम्हें के परिचय लोगों में बांटने होंगे, पर ध्यान रखना अंग्रेजों की नजर बचाकर और प्रशासन से सावधान रहना होगा। जी जरूर गुरुजी, आप चिंता ना करें और विश्वास रखें। मुझे पूरा विश्वास है तुम बहुत निडर और दृढ़ निश्चयी हो। तुम खूब नाम कमाओगे। खुदीराम ने अनुशीलन समिति द्वारा दिए गए कार्य को संपन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान ढूंढ लिया। उन्होंने शहर में लगने वाले साप्ताहिक हाट में जाकर पर्चे बांटने का निश्चय किया। बापू का संदेश आया है। स्वाभिमानी बनिए, हमें भारत को आजाद कराना है। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की। हटो, हटो, हटो। ए, रुक,
रुक! क्या है ये? क्या कर रहे हो? मैं स्वाभिमान बांट रहा हूं। पकड़ो इसे, जज साहब के पास लेके चलो। मात्र 15 वर्ष के निडर किशोर खुदीराम को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पर्चे बांटने के आरोप में जिला जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खुदीराम हाजिर हो। क्या नाम है तुम्हारा? खुदीराम। तुम मार्केट में क्या कर रहा था? सामान ले रहा था। पर तुम तो कुछ पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। What was that? मैं स्वाभिमान बांट रहा था और लोगों को सच बता रहा था। Don't you know? इस तरह पेपर बिल्स डिस्ट्रीब्यूट करना मना है। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। देखो लड़का, this time तुम्हें छोड़ रहा हूँ because you are not an adult. But next time अगर तुम्हें पकड़ा गया तो कड़ी सजा होगी। Do you understand? जी। देश प्रेम के प्रति अपनी भावना को जागृत रखते हुए खुदीराम ने अपने सहयोगियों के साथ कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो कि क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए कुख्यात था, उसे मारने की योजना बनाई। खुदीराम बोस और उनके मित्र ने कैडबरी कोकोआ के एक डिब्बे में बम बनाया और उसे हर्बर्ट ब्रूम की एक किताब में पैक कर किंग्सफोर्ड के घर पहुंचाया। पता करो किसने बुक बॉम्ब मेरे घर भेजा। वो क्रांतिकारी पकड़ के लेके आओ जो इसमें इन्वॉल्व है। मगर सर, हम ये कैसे पता करेंगे? यह तो थोड़ा मुश्किल होगा। I don't care. नहीं पकड़ पाते हो तो लाठी चार्ज करो। सारे रिवॉल्यूशनरीज को जेल में डाल दो। उनके घर वालों को पकड़ो, टॉर्चर करो, सब सामने आ जाएगा अपने आप। Then I'll hang them to death. इस घटना के पश्चात किंग्सफोर्ड के अत्याचार और लोगों में गुस्सा दोनों ही बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भांप लिया और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे डिस्ट्रिक्ट जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर जाने पर भी खुदीराम और उनके मित्र प्रफुल्ल ने अपने प्रयास जारी रखे। एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार खुदीराम और प्रफुल्ल ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। इस धमाके में किंग्सफोर्ड तो बच गया, पर उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। खुदीराम और प्रफुल्ल यह जान चुके थे कि ब्रिटिश पुलिस अब उन्हें पकड़कर ही रहेगी, पर वह ये नहीं जानते थे कि अब वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। अतः उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। सुबह तक खुदीराम 25 मील चलकर वैनी नामक स्टेशन पहुंचे। वैनी स्टेशन पर भी ब्रिटिश पुलिसों की निगरानी थी, अतः खुदीराम वहां भी ज्यादा देर बच नहीं पाए। वैनी स्टेशन पर कुछ कांस्टेबलों ने खुदीराम को पहचान लिया और उन्हें गिरफ्तार करने का निश्चय किया। ये तो खुदीराम है, पकड़ो इसे। इधर प्रफुल्ल ने लंबे और कठिन घंटों की यात्रा की। वे पूरी तरह से थक चुके थे, परंतु देश प्रेमी एवं दृढ़ निश्चयी होने के कारण उन्होंने अपनी अंतिम श्वास तक अंग्रेजों से लड़ने का निश्चय कर रखा था। प्रफुल्ल एक स्टेशन पर पानी पीने के लिए रुके।
रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक सब इंस्पेक्टर ने उन्हें पहचान लिया और प्रफुल्ल को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। प्रफुल्ल और इंस्पेक्टर के बीच संघर्ष हुआ। प्रफुल्ल ने भागने की कोशिश की, पर अपनी कोशिश को नाकाम होता देख उन्होंने ब्रिटिश सरकार के आगे घुटने टेकने के बजाय मौत को गले लगाना उचित समझा और उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। खुदीराम पर किंग्सफोर्ड की पत्नी की हत्या का मुकदमा चला। 1 मई को हथकड़ी लगाए खुदीराम को कोर्ट में लाया गया। पूरा शहर खुदीराम को देखने के लिए उमड़ पड़ा। सभी उस बालक की वीरता का गुणगान कर रहे थे। सभी आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक 18 साल के बच्चे ने भारत माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ही सुनवाइयों में किसी ने भी एक बार भी खुदीराम के मुख पर कायरता का भाव नहीं देखा। खुदीराम को सजा से बचाने के लिए सभी ने भरसक प्रयास किए, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 11 अगस्त 1908 को जन जागरण के विशाल और अलौकिक कांति वाले किशोर खुदीराम को फांसी की सजा दी गई। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী, আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। सच ही है, 1908 से हिंदुस्तान में कई खुदीराम आए और शहीद हुए और इन्हीं की बदौलत आज हम यह स्वर्णिम ऐतिहासिक दिन मना पा रहे हैं। बस खुद की सुनता बातें ये